हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। तो हमने अपनी लास्ट लेक्चर में मिड पॉइंट थ्योरम्स के बारे में पढ़ा था और उसका कन्वर्स देखा था ना। तो आज हम उसी के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये कि सपोज करो अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेट्स से ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड पी क्यू आर P, Q, R are the midpoint of A, B, C। अच्छा, क्या गिवन है हमें? We are given that A, B, C is an equilateral triangle। We are given that A, B, C is an equilateral triangle and what we have given next thing is P, Q, R are the midpoints। P, Q, R are the midpoints of ए बी बी सी एंड ए सी। तो पी क्यू आर जो है वो मिड पॉइंट है ए बी बी सी एंड ए सी के, और ए बी सी क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये वाली बात हमें दे रखी है ना। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो देखो। वी हैव टू प्रूफ दैट द ट्राइंगल सो फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द पी क्यू एंड आर। पी क्यू और आर को ज्वाइन करने के बाद जो ट्राइंगल बनने वाला है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल है इट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। मीन व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये वाली बात हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है। चलो एक बार खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करके जल्दी से ट्राई करो। हो गया क्या? चलो जी आगे बढ़ते हैं, देखो कैसे करेंगे। अच्छा सोचो, पी आर अगर हम ऐसे देखें इन ट्राइंगल ए बी सी, देखना इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें तो पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी एंड क्यू आर पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड बी सी। बिल्कुल सही बात है भैया, बोल सकते हैं P और Q जो है वो AC और BC के मिड पॉइंट है। अच्छा और क्या बोल सकते हैं इससे भैया हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, याद है ना? चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी? मिड पॉइंट थ्योरम थी कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है, दैट लाइन सेगमेंट इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड एंड इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, है ना? समझ में आई वाली बात? चलो इधर देखो, इसका मतलब क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि पी क्यू जो होगा उसकी लेंथ वो ए बी के पैरेलल तो होगा ही होगा, ठीक है। दूसरी बात पी क्यू जो होगा वो हाफ ऑफ ए बी होगा, क्या बताओ? होगा कि नहीं? पी क्यू कैसा होगा? हाफ ऑफ ए बी होगा। अच्छा सिमिलरली अगर हम एक बात बोलें, देखना इसी ट्राइंगल में पी एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड ए बी। पी एंड आर जो है वो ए सी और ए बी के मिड पॉइंट है। ऐसा अगर हमें दिया है कुछ तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे भैया? यहाँ से सिंपल कंक्लूड कर दोगे आप। देखो पी किसका मिड पॉइंट है? ए सी का है। आर किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। तो इसके सामने कौन सी साइड बच गई? बी सी साइड बच गई। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं पी आर इज पैरेलल टू बी सी, ऑल्सो पी आर इज हाफ ऑफ बी सी। बोलो, ऐसे बोला जा सकता है ना? पी आर इज पैरेलल टू बी सी एंड पी आर इज हाफ ऑफ बी सी। ठीक, इसको लेट से नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। तीसरी बात जो हमें तीसरी बात जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि Q एंड R आर द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ए बी। लिख सकते हैं क्या? Q एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ देखो Q किसका मिड पॉइंट है? बी सी का, और R किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। बी सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। तो अब यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो भैया ए बी एंड बी सी तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुके हैं, तो इसका मतलब जो क्यू आर होगा वो कहीं ना कहीं ए सी के पैरेलल होना चाहिए। तो क्यू आर शुड बी पैरेलल टू, बताओ, ए सी एंड क्यू आर इज हाफ ऑफ ए सी। ऐसे बोल सकते हैं हम, है ना? क्यू आर इज इक्वल टू ए सी एंड क्यू आर इज हाफ ऑफ ए सी। इसके बाद क्या करोगे बताओ? लेट्स से इसको नाम देता हम इक्वेशन नंबर 3। अच्छा ठीक। ऑल्सो एक बात हम जानते हैं कि ए बी सी क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए बी सी कैसा ट्राइंगल है बताओ?
एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो क्या हम यहाँ से ऐसे लिखेंगे, देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। किसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल? जिसकी सारी साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। अच्छा सोचो, अगर हम इस सबको 2 से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। ए बी बाई 2 इज इक्वल टू बी सी बाई 2 इज इक्वल टू ए सी बाई 2। दोनों तरफ क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब सोचो ए बी बाई 2 देखो क्या पी क्यू के बराबर है? हाँ भैया बिल्कुल है। बी सी बाई 2 देखना पी आर के बराबर है क्या? हाँ पी आर के बराबर है। और ए सी बाई 2 देखो किसके बराबर है? कहाँ ए सी बाई 2? ए सी बाई 2 किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर। तो क्या देखना, पी क्यू और ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर आ गई। देखो पी क्यू, पी आर एंड क्यू आर, ऑल साइड ऑफ दिस ट्राइंगल आर इक्वल। सो वी कैन से दैट देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड कर दिया कि पी क्यू आर क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ना, एक बार ट्राई किया करो खुद से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं ना, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या करना है। आ गया ये, देख लो एक बार, मिटा दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि सपोज करो आपके पास ये एक ट्राइंगल है, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। 3 साइड्स हमें दे रखी किसी ट्राइंगल की, ए बी एंड सी, ठीक है। यहाँ हमने कोई पॉइंट ले लिया, लेट्स से पी, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया क्यू एंड यहाँ पे ले लिया है आर, ठीक। और पी क्यू आर को कर दिया है ज्वाइन। इस बार हमें ऐसी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दी नहीं है कि पी क्यू आर कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है या फिर इक्विलेटरल है, ऐसा कुछ बोला नहीं है ना। इस बार सिंपल सा एक ट्राइंगल दिया है कि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक। अच्छा अब क्या क्या गिवन है जरा चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। हमें गिवन है कि ये जो ट्राइंगल है, और अच्छा और क्या गिवन है एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में ना। हमें गिवन है कि पी क्यू are the midpoints, PQR are the midpoints of AB, BC and AC, AB, BC and AC respectively। ये वाली बात हमें गिवन है ना। एंड what we need to prove is, हमें प्रूव करना है कि ये जो 4 ट्राइंगल बने हैं, चारों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ऑल द 4 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ऑल द 4 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। हमें प्रूव करना है कि ये चारों जो ट्राइंगल बने, देखो कौन कौन से 4 ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल, थर्ड एंड फोर्थ, ये जो 4 ट्राइंगल बने हैं, ये चारों के चारों ट्राइंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये वाली बात हमें प्रूफ करनी, बहुत सिंपल सा है ना। कर दो जल्दी से, मजा आने वाला, आगे जल्दी से करो। प्रूफ कैसे करोगे, जल्दी से बताओ, सोचो अपने आप से पहले, सोचो सोचो जल्दी। हो गया क्या, हुआ कि नहीं? चलो हो गया, ट्राई करते हैं। नहीं हुआ तो यहाँ देखो, है ना, हो गया है तो फिर स्किप करके आगे जाओ अगले क्वेश्चन पे, ठीक। तो यहाँ अगर हम सोचो ऐसे बोलें कि P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। P एंड Q जो है वो AB और AC के क्या है, मिड पॉइंट है। लेट्स से हमें दिया ये वाली बात है ना। अच्छा तो हम यहाँ से ये क्या ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट PQ इज पैरेलल टू BR। बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं भैया। PQ इज पैरेलल टू BC, सॉरी PQ किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के पैरेलल हो जाएगा। अच्छा तो फिर यहाँ से हम क्या ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि PQ जो होगा वो BR के पैरेलल होगा, क्योंकि देखो BR जो है वो BC का ही तो छोटा पार्ट है, तो PQ किसके पैरेलल होगा, BR के पैरेलल हो जाएगा। ये एक बात गिवन है, ठीक है। दूसरी बात जो हमारे पास है वो देखो क्या है, दूसरी है कि P एंड R ले, Q एंड R ले, Q एंड R ले लेते हैं लेट्स से, है ना। Q एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, Q एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BC।
क्यू और आर जो है वो क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट दे रखे हैं हमें, किसके, ए सी और बी सी के। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ से कि भैया मिड पॉइंट थ्योरम से ना क्यू आर जो होगा वो ए बी के पैरेलल हो जाएगा। हमने कहा ठीक बात है, क्यू आर इज पैरेलल टू ए बी हो जाएगा। अच्छा और कुछ, और हाँ भैया एक बात और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो, जो देखो बी पी है ना वो ए बी का ही पार्ट है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्यू आर इज पैरेलल टू बी पी। बोलो बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। अब इसको अगर हम नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंक्लूड समथिंग, व्हाट इट दिस कंक्लूजन, डू यू नो, बताओ क्या कंक्लूजन निकाल सकते इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देख के, सोचो सोचो। ये यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि देखो पी क्यू बी आर जो वो क्वाड्रिलेटरल है ना, पी क्यू आर बी इज अ क्वाड्रिलेटरल, हाँ भैया है। तो पी क्यू आर बी क्वाड्रिलेटरल में ना पी क्यू बी आर के पैरेलल और पी बी क्यू आर के पैरेलल है, तो इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि पी बी क्यू आर कैसा क्वाड्रिलेटरल है, एक बोलो जल्दी, पैरेललोग्राम है ना। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंक्लूड दैट, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंक्लूड दैट PBQR is a parallelogram. PBQR is a parallelogram. क्यों? क्योंकि opposite sides of a quadrilateral are parallel, then in that case that quadrilateral will become a parallelogram. So we can say that PBQR is a parallelogram. आसानी था है ना, तो PBQR हमारे पास parallelogram proof हो गया। तो यहाँ से conclude क्या करोगे, अगर PBQR parallelogram है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि PB किसके बराबर है बताओ, then PB is equal to QR and BR is equal to PQ and BR किसके बराबर है, PQ के बराबर। ये दोनों बातें बोल सकते हैं क्या हम, हाँ भैया बोल सकते हैं। अब हमें कुछ तो रीजन मिल रहे हैं, अगर हम सोचो इन दोनों ट्राइंगल्स में कुछ रीजन ढूंढना चाहें, किस किस ट्राइंगल में, देखना इन ट्राइंगल PBR एंड ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल PQR, तो इन दोनों ट्राइंगल में कुछ तो दिख रहा है, क्या क्या इक्वल है जरा बताओगे एक बार। ये देखो PB जो है ना वो QR के बराबर, ठीक बात, क्यों है भैया, क्योंकि ऊपर देखो प्रूफ किया हमने, क्या है, PB इज इक्वल टू QR। अच्छा आगे देखो, अगर हम पूछे आपसे BR क्या PQ के बराबर है, देखो PB इज इक्वल टू QR एंड BR इज इक्वल टू क्या है बताओ, BR इज इक्वल टू PQ है भैया। अच्छा जी, और PR इज इक्वल टू क्या है, PR के बराबर, तो ये क्या हो गया बताओ, कॉमन हो गई। और ये दोनों बात हमने कहाँ से लिखी, ये दोनों बातें लिखी हैं क्योंकि PBQR क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ओके भैया, PBQR क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो वहाँ से हमने ऐसा कंक्लूड कुछ कर दिया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल PBR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। बोलो देख लो सारे पेयर सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या, PB इज इक्वल टू QR नहीं हो रहा, देखो यहाँ सेटिस्फाई, तो क्या करना चाहिए हमें, PB इज इक्वल टू QR, तो ऐसे लिखो QRP। अब देखो सारे पेयर सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या, PB QR के बराबर है, BR PQ के बराबर, BR PQ के बराबर, अभी भी नहीं हो तो इसको एडजस्ट करके RQ लिखें क्या, आता है ना कॉन्ग्रुएंसी में, कैसे लिखते हैं ये, नहीं आता तो कॉन्ग्रुएंसी वाला लेक्चर देखना फिर, ठीक है। तो BP किसके बराबर है, देखो QR के बराबर, पहला पेयर सेटिस्फाई, BR PQ के बराबर, BR PQ के बराबर हो गया है ना, तीसरा PR के बराबर, तो PR के बराबर हो गया ना, सिंपल था। चलो तो यहाँ से हमने कौन से रूल से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो आप बोलो भैया SSS रूल से हमने इन दोनों को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो जिस तरह से हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, ऐसे भी इन दोनों को भी कर सकते हैं ना, और इन दोनों को भी कर सकते हो, तो फिर आपस में तो सारे के सारे ट्राइंगल ऐसे बोल सकते हैं हम कि कॉन्ग्रुएंट है। तो हम सारे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं नहीं, एक्चुअली में हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन राइट दैट ट्राइंगल PBR is congruent to triangle PQR is congruent to triangle CQR is congruent to triangle APQ। सिमिलरली करके हम लिख देंगे कि इसी तरीके से हम चारों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते होंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा सही क्वेश्चन था। चलो समझ आया क्वेश्चन कैसे किया है, देख लो एक बार, है ना, कि अगर किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम कोई ट्राइंगल्स बनाते हैं, तो इन दैट केस जो भी ट्राइंगल हमारे पास बनते हैं वो सारे के सारे ट्राइंगल कैसे होते हैं, वो सारे के सारे ट्राइंगल होते हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो हम ये वाली बात थोड़ी सी याद भी रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, इसको नोट करो एक बार, देखो आया क्या। चलो अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला, हटा दे से, ओके बोला करो हटा दें, तो बोलते नहीं हो, बिल्कुल शांति से बैठे।
बोला करो भैया, हटा दो, हम सुन लेते हैं आपकी आवाज़, बोला करो एक बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है दैट इज समथिंग लाइक दिस। क्वेश्चन है कि ABCD हमारे पास मान लो एक पैरेललोग्राम है, क्या है, सॉरी ABCD हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, हमें नहीं पता, ये कुछ भी रैंडम शेप का हो सकता है। दिस इज नॉट गिवन दैट व्हाट टाइप ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज स्पेसिफिकली दिस। तो हमें नहीं पता है कौन से टाइप का है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, हम इसको बोल दें कि कुछ भी क्वाड्रिलेटरल होगा, ABCD, ठीक है। तो क्या गिवन हो गया, पहली बात कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल। वी आर नॉट गिवन द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, सो वी कैन नॉट यूज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। जो अभी तक हमने पढ़ी है ना, जितनी प्रॉपर्टी हमने अभी तक पढ़ी है उनमें से हम कोई सी भी प्रॉपर्टी यहाँ यूज नहीं कर सकते अभी। क्यों? क्योंकि ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। ये थोड़ा ना दिया कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, समझ आ रही है वाली बात कि नहीं? अच्छा आ रही है। तो नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है 2 और क्या गिवन है, ये इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट एंड इसका मिड पॉइंट, इन सब का अगर हम मिड पॉइंट लेते हैं, देखो ये, ओहो टेढ़ी लाइन बना दी भैया आपने, ये बन गया देखो एक, ये बन गया दूसरा, ये जा रहा है तीसरा, और ये आ गया हमारे पास चौथा। किसका इसको बोल देते हैं P, इसको बोल देते हैं Q, भैया क्यों चौथा हो गया किसी का, PQRS। तो PQRS हमें मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। सेकंड बात जो हमें गिवन है वो क्या है, PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड AD, ठीक है। AB, BC, CD और AD के हमें क्या दे रखे, PQRS मिड पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा तो अब हमें प्रूफ क्या करना है भैया, ये बताओ, हम एकदम तैयार बैठे हैं। चलो तैयार बैठे हो तो ये रहा लो आपका सवाल, आपको प्रूफ करना है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। स्टार्ट हो जाओ जल्दी से, स्पीड, ज़म 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 ज़म, बंद करो, वीडियो पॉज करो, फिर स्पीड से स्टार्ट हो जाए, जल्दी से। हो गया, 1 2 3, चीटिंग नहीं करनी, करें बोलो, चलो करते हैं प्रूफ, देखते हैं क्या किया हमने। PQRS पैरेललोग्राम है, कैसे करें प्रूफ। तो हम एक बात सोच सकते हैं, पता क्या, कि सोचो अगर हम A और C को ज्वाइन करें, अगर हम A और C को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें कुछ दिखेगा, वो क्या दिखेगा जरा हम दिखाते हैं आपको। देखो कंस्ट्रक्शन किया, सबसे पहले हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, ज्वाइन A एंड C, A और C को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, ठीक बात है भैया। अगर हमने A और C को ज्वाइन किया तो यहाँ से हम कुछ तो देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं जरा बताओगे, इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल दिख रहा है क्या सबको, देखो ACD ट्राइंगल, और ACD ट्राइंगल में S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD। S और R क्या है, AD और CD के मिड पॉइंट है। तो बताओ फटाफट से मिड पॉइंट थ्योरम से क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम, जल्दी से बताओ। तो बोलोगे भैया इससे तो बहुत आसानी से एक चीज़ कंक्लूड की जा सकती है, वो SR जो है ना भैया वो पैरेलल है किसके, AC के। अच्छा, और SR जो है ना वो हाफ ऑफ AC भी है। भैया ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो इसके लिए तो जाके आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा जिसके अंदर हमने मिड पॉइंट थ्योरम का डिस्कशन किया था। तो वहां से हमने ये वाली बात लिख दी, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक है। अब आगे कैसे करोगे बताओ। एक और ट्राइंगल भी दिख रहा है, कौन सा, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल दिख रहा है क्या सबको, देखो ABC ट्राइंगल कहाँ है, ABC ट्राइंगल ये दिख रहा है। अच्छा भैया ABC ट्राइंगल दिख रहा है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ भैया बोलोगे ना कि P एंड Q, जल्दी से सिमिलर है अपने आप से करो, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC, AB एंड BC। P एंड Q क्या है, मिड पॉइंट है किसके, AB और BC के। तो यहाँ से मिड पॉइंट थ्योरम से आप क्या बोल सकते हो भैया, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि PQ जो है ना वो AC के पैरेलल है। तो उससे हम क्यों बोल रहे हो PQ इज हाफ ऑफ AC भी होगा क्या, हाँ ठीक है। तो PQ क्या होगा, हाफ ऑफ AC होगा, और PQ जो होगा वो AC के पैरेलल होगा। अच्छा लेट से इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2।
तो फ्रॉम 1 and 2 आप कुछ कंक्लूड कर पा रहे हो क्या? देखो SR AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है, तो अगर दो लाइन एक ही लाइन के पैरेलल होंगी तो वो आपस में भी पैरेलल होंगे ना। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट SR इज पैरेलल टू, बताओ, PQ। अच्छा, दूसरा देखना, SR AC के हाफ के बराबर है और PQ भी AC हाफ के बराबर, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं SR इज इक्वल टू PQ। रीजन में बताओ क्या लिखोगे भैया? रीजन में लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 से हमने ये वाली बात कंक्लूड कर दी। अच्छा, ऐसा कुछ कंक्लूड कर दिया आपने। तो इसके बाद हम जानते हैं कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई भी एक पेयर पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए तो उसको कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से, पढ़ा हमने क्वाड्रिलेटरल के अंदर। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर अपोजिट वाला है ना, वो क्या हो जाए, इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए, तो उस क्वाड्रिलेटरल को कुछ बोलते हैं। जल्दी से बताओ क्या बोलते हैं? हम यहाँ लिख रहे हैं, जल्दी से बोलो, जल्दी बोल दिया, चलो लिखो। तो PQRS इज ए पैरेललोग्राम। कितने लोगों ने ईमानदारी से सही बोला था, बताओ? PQSR क्या होगा? फिर पैरेललोग्राम ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि PQSR क्वाड्रिलेटरल के अंदर PQSR के पैरेलल भी और PQSR के इक्वल भी है। तो यहाँ से हमने ऐसे बोल दिया PQSR इज ए पैरेललोग्राम। यही वाली बात तो प्रूफ करनी थी। बताओ कोई मुश्किल बात थी क्या? नहीं भैया, बहुत आसान था, बहुत आसान था। तो इसको नोट करो जल्दी से, वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। So that the quadrilateral formed by joining the midpoint of the consecutive sides of a rectangle is a rhombus। चलो इसको हटा दे, चलो हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बहुत मुश्किल सा था ना ये? हाँ भैया, तो बहुत मुश्किल था। पिटाई खाने के लोग पिटाई खाओगे हैं? मुश्किल क्वेश्चन था ये, तो फिर आसान किसे कहोगे आप? चलो करो इसका जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दैट इज द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज आ रोम्बस। देखो क्या गिवन है हमें, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन होंगे सिंपल से। देखो हमें एक गिवन है कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक। तो लिखते हैं पहले जो गिवन है। We are given that ABCD is a rectangle। इसमें तो कोनो डाउट नहीं होना चाहिए ना, ठीक भैया। दूसरा में गिवन है कि PQRS जो है वो मिड पॉइंट है रेस्पेक्टिव साइड ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमें गिवन है PQR एंड S, ठीक है। तो क्या गिवन है दूसरा? PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and AD। AB, BC, CD and AD, ये वाली बात गिवन है ना। अब प्रूफ क्या करना है ये बता दो भैया एकदम से। अभी हम देखो फायर हो जाएंगे, बता देंगे कि कैसे होगा फायर। ये आ गया, देखो ऐसा बनेगा क्या कुछ? हाँ भैया ऐसा ही बनेगा। तो हमें प्रूफ करना है कि PQRS इज आ रोम्बस। जल्दी से प्रूफ कर दो। क्या प्रूफ करना है? PQRS क्या है? एक रोम्बस है। कैसे करोगे? 1 2 3 गेट सेट स्टार्टेड। करो जल्दी से कि PQRS रोम्बस है। कैसे प्रूफ करोगे? वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो जल्दी से। कर लिया कि नहीं? हो गया? हाँ भैया हो गया। चलो फिर हो गया तो देखो, अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर हम उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है? बताओ पैरेललोग्राम होता है क्या? हाँ भैया बिल्कुल सही बात बोली आपने। ये था AB, ABC, ACD, AD, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो अभी तो हमने प्रूफ किया था कि ये पैरेललोग्राम है। फिर से यही वाला काम करना पड़ेगा, क्या करें, क्वेश्चन की मजबूरी है। पिछले क्वेश्चन से कॉपी कर सकते हो क्या आप इसको? नहीं भैया हम तो करके दिखा दो, बाहर से पिछली बार भी नहीं आया। नहीं देखो दोबारा से वीडियो को देखो, आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। तो देखो पहले हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया A एंड C। देखो जल्दी करेंगे इस सवाल में, है ना, क्योंकि ये वाली बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ज्वाइन कर दिया हमने A और C को। अब देखो हम क्या देखेंगे, इन ट्राइंगल
ACD ट्राइंगल दिख रहा है क्या सबको? इसके अंदर हम बोलेंगे कि भैया SR जो है ना, S एंड R आर मिड पॉइंट्स हैं, S एंड R आर मिड पॉइंट्स। तो अगर S और R मिड पॉइंट्स हैं दो साइड्स के, तो इस केस में क्या लिख सकते हो आप कि SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। ठीक भैया, दूसरी बात क्या बोलोगे? तो हम बोलेंगे भैया एक बात और दिख रही है हमें, इन ट्राइंगल ABC। कहाँ है ABC? ABC दिख रहा है क्या सबको? हाँ चलो, इन ट्राइंगल ABC में क्या दे रखा है देखो, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स। व्हाट वी आर गिवन विद P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स। अच्छा, तो यहां से और कुछ कंक्लूड किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है जल्दी से बताओ? AC इज पैरेलल टू PQ एंड AC इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 हम कुछ लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ क्या लिख सकते हैं? तो भैया फ्रॉम 1 एंड 2 ना हम ये लिख सकते हैं कि SR और PQ बराबर है, SR और PQ पैरेलल भी। क्यों? AC देखो SR के पैरेलल है और AC PQ के पैरेलल भी है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि SR इज पैरेलल टू, बताओ जल्दी से, PQ। ठीक है, SR देखना हाफ ऑफ AC है और PQ भी क्या है, हाफ ऑफ AC है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, SR इज इक्वल टू PQ। तो इन दोनों बातों से हम एक कंक्लूजन दे सकते हैं, और वो कंक्लूजन ये, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। यहाँ तक तो बातें समझ में आई हैं कि PQRS पैरेललोग्राम कैसे होगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। अब अगर हमें इसे रोहम्बस प्रूफ करना है, तो रोहम्बस क्या होता है पहले ये बताओ, क्या होता है बताओ? तो रोहम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जो पैरेललोग्राम भी होता है ना, मींस एक पैरेललोग्राम की अगर सारी साइड इक्वल हो जाती हैं, देन दैट पैरेललोग्राम इज नोन एज अ, बोलो, रोहम्बस। ठीक, तो अगर किसी पैरेललोग्राम की सारी साइड इक्वल हो जाए तो वो रोहम्बस बन जाएगा। मींस अब हमारा अगला टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा अगला टारगेट होना चाहिए PS और PQ को इक्वल प्रूफ करना। तो करें उसको इक्वल प्रूफ, चलो स्टार्ट करते हैं आगे का। तो सोचो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, तो उस केस में अपने आप PS और PQ क्या हो जाएंगे, इक्वल प्रूफ हो जाएंगे ना। तो कैसे करोगे इसको देखो, तो हम बोलते हैं इन ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल PQB, APS एंड ट्राइंगल PQB, इन दोनों ट्राइंगल में हमें कुछ पता है क्या, बताओ? हाँ भैया, एक बात तो हमें पता है कि AP और BP बराबर है। क्यों है? क्योंकि P मिड पॉइंट दिया है ना हमें क्वेश्चन में, देखो क्या दिया है, P इज द मिड पॉइंट। तो वी आर गिवन दैट P इज द मिड पॉइंट, सो फ्रॉम वेयर वी कैन कंक्लूड दैट AP इज इक्वल टू BP। अच्छा, और कुछ गिवन है? हाँ भैया, एक बात और गिवन है। कैसे, क्या गिवन है? और बोलो बोलो, क्या हम ऐसे बोल सकते PS इज इक्वल टू PQ है? बोल सकते हैं? बोल सकते हैं भैया? हाँ बोल सकते हैं। चलो, PS इज इक्वल टू PQ, ये तो हमें प्रूफ करना है ना, ये थोड़ा ना बोल सकते। अच्छा, फिर क्या बोलोगे? फिर भैया ऐसा बोल दो AS BQ के बराबर है। क्यों? ऐसा क्यों बोल दिया? AS इज इक्वल टू BQ, जल्दी से बोलो, ऐसा क्यों बोला हमने? भैया देखो AD और BC बराबर है ना, अब ये क्यों बराबर बोल रहे हैं हम? देखो ABCD क्या दिया है, रेक्टेंगल दिया, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड होती है इक्वल, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं AD किसके बराबर है, BC के बराबर है। AD किसके बराबर है, BC के बराबर है। ठीक है, और ये देखना S और Q जो है वो मिड पॉइंट है क्या? तो अगर हम बोलें कि AD का आधा करो तो इतना होगा, और BC का आधा करो तो देखो इतना होगा, है ना। AD का आधा करोगे तो इतना, BC का आधा करोगे तो इतना। तो अगर हम बोलें AD का आधा कर दो और BC का आधा कर दो, तो वो उतना ही उतना तो रहेगा, दिख रहा है क्या वहाँ पे? और ये क्या AS और BQ है, तो AS और BQ कैसे बराबर हुए, समझ में आया? ठीक, दूसरा देखना, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा क्या? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, रीजन में क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे? ईच इज ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि हमें गिवन है ना ABCD एक रेक्टेंगल है, तो हमने यहाँ से कंक्लूड कर दिया देयरफॉर ट्राइंगल A, therefore we have concluded that triangle APS is congruent to triangle APS is congruent to triangle BPQ। बोलो कौन से रूल से हुआ है? देखो, साइड एंगल साइड से, जरूरी नहीं 90 डिग्री आए तो RHS हो जाए, ठीक है। तो बाय SAS रूल से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फिर आगे कैसे कंक्लूड किया जा सकता है? भैया आगे तो बहुत आसान हो गया, फिर कैसे? PS इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ जल्दी से, PQ हो गया। कैसे? CPCT से।
अच्छा बस यही तो प्रूफ करना था। हो गया भैया? हाँ हो गया। देखो जरा ध्यान से, एस आर किसके बराबर है? देखो पी क्यू के बराबर। कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है? एस आर पी क्यू के बराबर। देखो जरा, एस आर पी क्यू के बराबर है। ठीक भैया, एस आर किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर। और पी क्यू किसके बराबर है बताओ? पी क्यू बराबर है पी एस के। अभी हमने देखो प्रूफ किया, पी क्यू किसके बराबर है? पी एस के बराबर। ठीक भैया, और पी एस किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर। लो चारों साइड आ तो गई इक्वल। क्या चाहिए? बस खुश हो जाओ, एकदम चमक गई हमारी आंखें, है ना। तो क्या हो गया? देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रोहम। बस पैरेललोग्राम हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया। अगर हमने सारी साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया, मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट पी क्यू आर एस इज अ रोहम। बस। तो इज देयर एनी डाउट? है तो पूछो, नहीं है तो जल्दी से नोट करो इसको। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम इस सीरीज को समाप्त करेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन? लिखते हैं जरा, लिखो। ये हो गया क्या? चलो अगला क्वेश्चन करेंगे अब। क्या है अगला क्वेश्चन भैया, जल्दी से बताओ। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो कंटिन्यू करते हैं, है ना। देखें अगला क्वेश्चन। चलो भैया देखते हैं, लिखो अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत प्यारा सा, आसान सा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, जो शायद 5 से 6 मिनट लेके जाए हमारे, है ना। चलो तो देखते हैं क्या है। इसके साथ हमारा मिड पॉइंट थ्योरम जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या है क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन हमें ऐसे दिया गया है कि, एक मिनट रुको। क्वेश्चन हमें ऐसे दिया गया है कि ये हमारे पास ए बी सी डी एक रोहम्बस इस बार गिवन है। व्हाट वी आर गिवन दैट ए बी सी डी इज आ रोहम्बस। अच्छा तो लिख देते हैं यहाँ पहले, गिवन क्या है? ए बी सी डी इज आ रोहम्बस। अच्छा, दूसरी बात जो हमें गिवन है वो क्या है? पी क्यू आर एस। कहाँ है भैया पी क्यू आर एस? तो इमेजिनरी हो गए। पी क्यू आर एस क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स। पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली। लिखें, इतनी बड़ी स्पेलिंग हमसे लिखवाओगे भैया, लिख दो रेस्पेक्टिवली। चलो ठीक है, ये मिड पॉइंट है। तो अगर हम इन सबको आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, है ना। हम ऐसा तो जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा ना। हमें प्रूफ क्या करना है वो लिखो यहाँ पे। वी हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस क्या है? एक रेक्टेंगल है। भैया आप रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करोगे? सोचो, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। हमें अगर रेक्टेंगल इसको प्रूफ करना है, मीन समवेयर हमें इसके सारे के सारे जो वर्टेक्स एंगल, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर और एंगल एस, उसको क्या प्रूफ करना पड़ेगा। अगर हम उसको 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं तो ये समझ में आएगा कि वो क्या है, एक बोलो बोलो रेक्टेंगल है। ठीक है, चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे, एक बार कर लो अपने आप से ट्राई। हो गया 1 2 3, चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखते हैं एक बार। पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो सोचो ये हमें दे रखा है रोहम्बस। अगर रोहम्बस दे रखा है तो ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड सारी इक्वल होंगी। हाँ भैया बिल्कुल इक्वल होंगी। तो इक्वल साइड का आधा करोगे तो वो भी तो आपस में इक्वल आएगा। सोचो, तो क्या हम ऐसे बोल दें कि अगर ये पूरी साइड एक्स है और ये मिड पॉइंट, सॉरी ये पूरी साइड क्या है? ए बी है और ये मिड पॉइंट है, तो ए पी और बी पी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो लेट से हमने ए पी को अगर एक्स बोल दिया तो बी पी भी कितना होगा? एक्स होगा। सही बात है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही है। अब अगर ये 2x हो गया तो पूरा कितना होगा? 2x, क्योंकि रोहम्बस है ना तो सारी साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो सोचो ये पूरी 2x हो गई और ये क्यू मिड पॉइंट है तो ये भी क्या हो गया? x और x हो गया। ठीक, आगे देखो ये पूरी साइड 2x है तो ये भी पूरी साइड कितनी होगी? 2x। r क्या है? मिड पॉइंट, तो x और x हो गया। ठीक, ऐसा देखो इसलिए ले रहे हैं ना जिससे आसानी हो जाए हमें थोड़ी समझने में। अच्छा AD देखो पूरी साइड कितनी है? AD पूरी साइड 2x के बराबर ही हो, क्योंकि है क्या ये रोम्बस है, तो रोम्बस की सारी साइड तो होती है इक्वल। तो ये भी x हो गई और ये भी x हो गई।
तो इतना कुछ तो हमें दिख रहा है अभी, है ना। अच्छा, इस बार देखो हम प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं, हम डायरेक्ट लिखेंगे। आप लोग को अगर एग्जाम में वाला क्वेश्चन करना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। चलो कर ही देते हैं, मानोगे तो हो नहीं आप लोग, है ना। देखो इधर इन ट्राइंगल एडीसी ट्राइंगल में देखो एस एंड आर क्या है, मिड पॉइंट है। एस एंड आर आर द मिड पॉइंट्स। अगर एस और आर मिड पॉइंट्स हैं तो हम एक कंक्लूजन दे सकते हैं, दैट कंक्लूजन इज एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, अब इधर देखो इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में देखो एक बार, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में क्या दिख रहा है आपको बताओ जल्दी से। P एंड क्यू आर मिड पॉइंट, P एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स। तो यहाँ से क्या कंक्लूड करोगे आप, देखो कैसे बोलोगे कि पी क्यू जो है ना भैया वो ए सी के पैरेलल है। अच्छा, और पी क्यू जो है ना भैया वो ए सी का आधा भी है। तो इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोला इक्वेशन नंबर 2। कहाँ से लिखी है वाली बात बताओ जल्दी से, मिड पॉइंट थ्योरम से लिखी है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कंक्लूड करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंक्लूड दैट पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ एस आर। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे, पी क्यू आर एस क्या है हमारे पास, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम तो प्रूफ हो गया। अब अगर पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो पी एस क्यू आर के इक्वल हो गया, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती है ना। अब हमें कैसे भी करके इसके एंगल्स को करना है 90 डिग्री प्रूफ। तो कैसे करें, अच्छा यहाँ जरा कचरा सा फैल गया है, दोबारा से बनाते हैं इस डायग्राम को, फिर आगे कंक्लूजन करते हैं, हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो ये हमारे पास ऐसा हो गया, ये पॉइंट है, ये हमारे पास ऐसा आ गया, मान लो ये ऐसा आ गया और ये ऐसा कुछ आ गया। ये था ए, ये था बी, ये सी, ये डी, पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, क्या करोगे अब जरा देखो। तो हम एक काम कर सकते हैं, वो काम क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल अगर हम बोले इस एंगल को, लेट से हमने बोल दिया एंगल नंबर 1, इसको बोल दिया एंगल नंबर 2, इसको बोल दिया एंगल नंबर 3 और इसको बोल दिया एंगल नंबर 4। ठीक है, तो देखना इन ट्राइंगल पी बी क्यू, इन ट्राइंगल पी बी क्यू ट्राइंगल दिख रहा है क्या सबको। पी बी क्यू ट्राइंगल में क्या पी बी और बी क्यू बराबर है, पी बी किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर। तो क्या हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल 2 किसके बराबर है बताओ, एंगल 3 के बराबर। क्यों, किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो साइड्स और दो एंगल इक्वल होते हैं। तो देखो PB और BQ अगर बराबर हो गए तो PB के सामने वाला एंगल और BQ के सामने वाला एंगल कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से क्या लिख दिया, एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये एक रीजन हो गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 2 ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो इसको क्या बोल देना चाहिए, इसको लेट से वी हैव टू से एंगल इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, तो हम इन दोनों ट्राइंगल को अगर देखें एक बार, थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा ना, सोचो सोचो, ऊपर सोचना पड़ेगा, दिमाग लगा के, है ना, है दिमाग भैया। अभी वीडियो डिसलाइक, अरे देखो करो जल्दी से, दिमाग है ना तो लगाओ जल्दी से। इन ट्राइंगल, माफ़ी दे दो भैया, तुम सब अच्छे बच्चे, एकदम बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे। इन ट्राइंगल APS, देखो APS ट्राइंगल एंड ट्राइंगल CQR, ये दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं क्या हमें, APS एंड CQR ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में देखो कुछ बराबर है। सोचो ये x था, ये भी 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 x था। समझाया था यहाँ पे कि कैसे था, है ना, नहीं आया तो एक बार देखो जाके फिर से, है ना। तो इसमें हमें ऐसा कुछ दिख रहा है कि इन ट्राइंगल APS में कि भैया AP जो है ना वो हम लिख सकते हैं CQ के बराबर, हाँ बिल्कुल लिख दो। AS को ना हम लिख सकते हैं CR के बराबर, ठीक लिख दो। AS को किसके बराबर लिख सकते हैं, CR के बराबर लिख सकते हैं। और कुछ और हम अपना मन से बोल रहे हैं कि PS को ना आप QR के बराबर लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो ये बताओ, PS को QR के बराबर कैसे लिख सकते हो सोचो। PQRS को अभी आपने क्या प्रूफ किया है, पैरेललोग्राम प्रूफ किया। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है क्या, तो PS और QR क्या हो जाएंगे, बराबर। तो वहां से आया, समझ में आया ना। अच्छा तो ये क्या होगा, ये कहाँ से लिखा हमने, बिकॉज PQRS इज अ बोलो पैरेललोग्राम। चलो बहुत बढ़िया बात, आगे देखते हैं आगे की कहानी क्या है हमारे पास। तो PS QR के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल APS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQR। देखना क्या सारे पेयर सेटिस्फाइड हो रहे हैं हमारे पास, सारे पेयर देखो। AP CQ के बराबर, हाँ हो रहा है भैया। AS CR के बराबर, AS CR के बराबर हो रहा है। चलो ठीक, PS QR के बराबर हो गया। कौन से रूल से हुए,
क्या एस रूल से हो गए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट? हाँ भैया कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ से अब क्या ऐसे बोल सकते हैं हम, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि पी एंगल क्यू के बराबर हो गया ना। देखो एंगल पी किसके बराबर हो गया? एंगल क्यू के बराबर हो। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 4 के बराबर, बाय सी पी सी टी। अच्छा अब यहाँ देखो एट पॉइंट पी पे देखो हम जरा कोई इक्वेशन लगाएंगे, ध्यान से देखना वो इक्वेशन क्या है। एट पॉइंट पी, अरे दो बार पॉइंट लिख दिया। एट पॉइंट पी तो पी पॉइंट पे जो इक्वेशन लगाएंगे वो ऐसी हो सकती है क्या? देखो एंगल 1 प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो कैसे? लीनियर पेयर से लिख सकते हैं वाली बात है ना। तो लीनियर पेयर से क्या लिख दिया? एंगल 1 प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अच्छा दूसरी बात देखना, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? एंगल 3 प्लस इस वाले, अच्छा तो लिखा ही नहीं किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो हम एट पॉइंट क्यू अगर हम बात करें क्यू पॉइंट पे, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? देखना एंगल 3 प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोल सकते हैं कि नहीं? कैसे? बाय लीनियर पेयर है ना, यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक बात भैया, एकदम समझ में आई यहाँ तक बात है, पक्का ना? ठीक, तो इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 4 और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 5। फ्रॉम 4 एंड 5 हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। क्या कंक्लूजन दे सकते हैं जरा बताओगे एक बार? हम बोले फ्रॉम 4 एंड 5 क्या कंक्लूजन दोगे? तो आप बोलो भैया एंगल 1 प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। बोलो ऐसा बोल सकते हैं? दिख रहा है क्या? देखो वहां से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना ना, थोड़ा सा दिख रहा है। चलो 180 डिग्री। अब एक चीज सोचो, 1 जो एंगल है वो किसके बराबर है? 4 के बराबर है कि नहीं? तो क्या हम 1 को 4 लिख सकते हैं? एंगल 1 किसके बराबर है? 4 के बराबर। तो हमने लेट से लिख दिया एंगल 4 प्लस एंगल एस पी क्यू, तो एज इट इज है। देखो एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 2 हमने कहीं पे प्रूफ किया था। एंगल 2 किसके बराबर है? देखो एंगल 3 के बराबर। यहाँ देखो डब्बे में डाल देते हैं ना, इसे दिखाई दे। एंगल 1 एंगल 4 के बराबर और एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 3 के बराबर। तो एंगल 2 की जगह हम एंगल 3 पुट कर सकते हैं क्या? क्योंकि दोनों के दोनों तो बराबर ही है। इसके आगे लिखे अगर हम एंगल 3 प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 4 ऐसे। अच्छा 180 डिग्री तो है ही, ठीक है, बराबर हो गया है ना। अच्छा अब भैया ना मैं एंगल 4 कटता हुआ दिख रहा है। देखो ये कट गया, एंगल 3 कटता हुआ दिख रहा है। तो क्या आया निकल के? देखना यहाँ से एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ओहो, एडजस्टेंट एंगल कैसे आ गए? इक्वल आ गए। तो पी क्यू आर एस हमारे पास जो फाइनली एक पैरेललोग्राम है उसके एडजस्टेंट एंगल कैसे हैं? इक्वल है। एक बात हम और जानते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम के एडजस्टेंट एंगल का सम कितना होता है? बोलो जल्दी से, बोलो कितना? 180 डिग्री। तो क्या हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं? देखना एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर। ओहो, ये कितना आएगा हमारे पास? 180 डिग्री आ जाएगा। बोलो कैसे? भैया एस पी क्यू और पी क्यू आर देखना क्या ये पैरेललोग्राम के एडजस्टेंट एंगल है। तो एडजस्टेंट एंगल का सम पैरेललोग्राम में कितना होता है? 180 डिग्री होता है। भैया वो पैरेललोग्राम कैसे? देखो ये लिखा है, कहां ये रहा है ना, ये पैरेललोग्राम है। ठीक, तो ये दोनों एंगल तो बराबर प्रूफ किए भी आपने ऊपर देखो। तो यहाँ से क्या लिख दो? एंगल एस पी क्यू प्लस पी क्यू आर की जगह भी एस पी क्यू लिख सकते हैं क्या हम? हाँ भैया लिख सकते हो। तो इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। तो हो गया 2 टाइम्स एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल एस पी क्यू कितना आ गया? 90 डिग्रीज आ गया। आई बात समझ की नहीं? अच्छा, कोई भी ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक भी एंगल 90 हो जाए वो कैसा बन जाता है? रेक्टेंगल बन जाता है क्या? तो सोचो यहाँ पे मैं 90 डिग्री प्रूफ कर दिया हमने इसको। एंगल एस पी क्यू को क्या प्रूफ कर दिया? 90 डिग्री प्रूफ कर दिया है ना। तो सोचो एस पी क्यू अगर 90 हो गया, तो ध्यान से समझना। देखो एक एंगल से 90 रेक्टेंगल कैसे प्रूफ होता है, यहाँ आते हैं। ये हमारे पास क्या एक पैरेललोग्राम है ना। अगर सोचो ये एंगल 90 है तो अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के होते हैं इक्वल, तो ये भी तो 90 हो गया। अच्छा सोचो ये एंगल 90 है तो ये भी 90 हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों तो बराबर देखो एडजस्टेंट एंगल। तो ये 90 तो ये 90। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल अगर इक्वल होते तो अगर ये 90 होगा तो एंगल आर भी तो 90 हो जाएगा। आ रही बात समझ की नहीं? तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि सारे एंगल कैसे हो गए? 90 डिग्री। दिख रहा है ना एंगल एस पी क्यू के बारे में? हाँ चलो दिख रहा है। तो एंगल एस पी क्यू कितना हो गया हमारे पास? 90 डिग्री हो। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो
ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो हमें बताना, है ना, कमेंट सेक्शन में। बाकी इसके साथ हमारा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की जो सीरीज थी वो भी फिनिश होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे किसी दूसरे ज्योमेट्री चैप्टर के साथ, क्योंकि 9th की ज्योमेट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हर एग्जाम में भी काम आती है, और जनरल जो हम भी मैथ्स पढ़ते हैं या फिर फिजिक्स पढ़ते हैं जो भी बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे इसके बहुत अच्छा सा यूज़ है। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, सबसे अच्छी बात, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, है ना।